नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बीएड एडमिशन्स चंडीगढ़ का वेट कर रहे थे, तो उनका जो इंतज़ार है ख़त्म हो चुका है। आज ही अचानक से न्यूज़ में जो है डेट्स आई और उसके साथ साथ आज ही जो है एडमिशन शुरू हो चुके, यानी कि 10 सितंबर से। तो इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जो है उसकी एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से हर चीज़ को समझ ले, सुन ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले सुननी चाहिए। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इम्पोर्टेंट चाहिए। बहुत सारी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स करते हैं फॉर्म भरते टाइम, वो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं करनी है। 2 साल से पिछले मैं देख रहा हूँ। उसके बाद हम टोटल फ़ीस की बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस है, देव समाज में कितनी फ़ीस है, जो चंडीगढ़ के 5 कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस के बारे में आइडिया दूंगा आपको। और फाइनली हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो है एंट्रांस नहीं है, जो ऑफिशियल नोटिस आया है, तो इस बार जो आपकी एडमिशन्स है वो प्योरली जो है ग्रेजुएशन के जो आपके मार्क्स है उसके ऊपर होगी। तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है पिछले साल के कंपेयर, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक ही वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें। और जब मैं आपको कहूँगा कि मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आपने जो है इस प्लेलिस्ट में आके यहाँ पे जो चंडीगढ़ बीएड की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें आके जो है आपने बीएड एडमिशन्स के लिए देख लेना है। तो इसमें आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में मैंने 8 वीडियो बनाई है और इन 8 वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। ये वीडियो आप यहीं से देखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आपको बीएड की हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और उसके साथ साथ जो है आगे एग्ज़ाम होंगे आपके, उसके बारे में यहाँ पे पता लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपकी साइट है वो नोट कर लें, chandigarhbed.puchd.ac.in। इस पर आपने क्लिक करना है और इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। और आपने एक बार डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना ताकि सफरिंग आपकी बेटर हो सके और साइट में एरर ना आए। तो यहाँ पे अभी साइट अपडेट हुई है। सुबह मैंने इंस्टाग्राम हैंडल @मैथ्स एंड एजुकेशन पे पोस्ट कर दिया था, जो न्यूज़ आई थी कि आज से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहाँ पे डेली जो न्यूज़ होती है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे जो चंडीगढ़ के 5 कॉलेज हैं जो बीएड करवाते हैं, उसके लिए एडमिशन यहाँ पे ओपन है। 5 कॉलेजेस के लिए सिर्फ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो पंजाब जॉइंट बीएड के एडमिशन्स हैं वो इसके अंदर आते हैं कि नहीं आती है, तो इसके अंदर वो नहीं आती है। जो पंजाब के कॉलेजेस हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के हैं, उसके लिए फॉर्म अलग आएंगे। उसकी साइट अलग है, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। वो भी 15 सितंबर तक आने के चांस पूरे हैं उसके। चलिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ आपको, उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे प्रॉपर, और फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको मैं बताऊँगा इसमें। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 10 तारीख से आपके फॉर्म यहाँ पे आज से शुरू हो गए फॉर्म भरने। आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हो। 22 तारीख मान के चलिए आपकी लास्ट डेट है। जो रजिस्ट्रेशन कर देंगे और 22 तारीख तक जो है सितंबर तक जो है आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, यही मेन होता है। और आप मान के चलिए 22 ही लास्ट डेट है, क्योंकि जो लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेंगे उन्हीं के लिए आगे है ये कि फ़ीस डिपॉजिट 27 तक कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड से 27 तक और 30 तारीख तक सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जिसने 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं की वो आगे उनको डेट्स नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखें 22 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले वाले रजिस्ट्रेशन कर लें। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। और जो प्रोविजनल लिस्ट है आपकी टेंटेटिव, पहले तो बात करें टेंटेटिव लिस्ट है आपकी 13 अक्टूबर तक आ जाएगी, जिसमें सबकी परसेंटेज वाइज रैंक बता दी जाएगी। उसके बाद किसी की परसेंटेज कम हुई या ज़्यादा लगी हुई तो वो अपनी जो डिस्क्रिपेंसी है वो 17 तारीख तक दे देंगे और 19 तारीख को जो है फाइनल लिस्ट आपकी आ जाएगी कि किसको कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये पूरा शेड्यूल होने वाला है आपका। उसके बाद बात करते हैं फ़ीस की। अगर हम होम पेज पे जाते हैं तो जो ये फ़ीस है आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस है सिर्फ ये अभी, और एक बार आपकी ये फ़ीस जमा होगी तो वापस नहीं होगी, तो इसका ध्यान रखें।
जनरल कैटेगरी के लिए 2175 रुपये और ST SC PW कैटेगरी के लिए 1088 रुपये। अब जब एंट्रांस होता था तब तो ये फ़ीस नॉर्मल होती थी कि चलो इतनी फ़ीस दी जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल से एंट्रांस नहीं हो रहा है, फिर भी फ़ीस में जो है कमी नहीं की गई है। क्योंकि एंट्रांस होता है तब तो आपके फ़ीस के चार्जेस हैं उतने पॉसिबल हो जाते हैं, लेकिन विदाउट एंट्रांस भी इतनी फ़ीस ली जा रही है, तो एक तो ये भी जो है चर्चा का विषय है, इसमें बाद में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके प्रोस्पेक्टस की, जिसमें मेन चीज़ें सारी बताई गई। इसको डाउनलोड कर लें, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट बननी है वो किस बेसिस पे बननी है वो आपको बताने वाला हूँ क्लियरली यहाँ पे, जो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसके बाद कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, या मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं। आपको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा इस पूरे एडमिशन के दौरान, आपकी सारी जो है क्वेरी वहाँ पे सॉल्व की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें, 5 कॉलेजेस हैं जो B.Ed करवाते हैं चंडीगढ़ में। एक तो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो जनरल B.Ed करवाता है 2 साल की। उसके बाद जो योगा में B.Ed करनी है तो आपके 2 कॉलेज हैं। स्पेशल एजुकेशन जो स्पेशल नीड्स के चाइल्ड को पढ़ाने के लिए, वो जनरल को भी पढ़ा सकते हैं, दोनों को पढ़ा सकते हैं, उनके लिए B.Ed स्पेशल एजुकेशन है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए है स्पेशल ये। तो 5 कॉलेजेस हैं ये चंडीगढ़ में जो हैं, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में सिर्फ स्पेशल एजुकेशन B.Ed है, जनरल B.Ed नहीं है। जनरल B.Ed जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो उनका अलग से कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, और बाकी 5 कॉलेज हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। एलिजिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके या तो ग्रेजुएशन में, ध्यान से इस चीज़ को समझ लें, आपके या तो UG में 50% होने चाहिए, और या फिर PG अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दोनों में से किसी एक डिग्री में आपके 50% होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और आगे एक चीज़ बता दूं, लेकिन बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो आपकी बनेगी मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन। तो इसका ध्यान रखें कि B.Ed के लिए जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर ही बनेगी। आपके मास्टर डिग्री में 80% है, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% है तो आपके 60% ही काउंट होंगे मेरिट में, इसका ध्यान रखें। हालांकि अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% है लेकिन मास्टर्स में 60-70% है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी तो आपके वो 45% ही ग्रेजुएशन के काउंट होंगे। तो बहुत ही गवर्नमेंट कॉलेज में तो जो है चांस मिलने के होते ही नहीं है, 45 पे तो बिल्कुल ही चांस जो है नील है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, अगर ST SC PWD है तो उनको 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 45% उनको मार्क्स एलिजिबिलिटी चाहिए, या ग्रेजुएशन में हो या फिर मास्टर्स में हो। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किसी ने की है तो उनके 55% है, इसका ध्यान रखें, उनके लिए 5% ज़्यादा है। और बाकी जिन्होंने ये डिग्री की है यहाँ पे मेंशन है उनके लिए 50% ही है। जनरल कैटेगरी के लिए, ST SC PWD के लिए 5% लेस है। तो ये एलिजिबिलिटी की बात थी, और मेरिट लिस्ट आपकी किस बेस पे बनेगी वो मैंने क्लियरली यहाँ पे बता दिया आपको। और अगर किसी की ग्रेजुएशन में जो है रीअपियर है या उसका रिजल्ट नहीं आया है तो जो भी आपकी यहाँ पे चीज़ें हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जब तक काउंसलिंग होगी प्रॉपर तरीके से, तो अगर आप जमा करा देते हैं रिजल्ट तो आप काउंसलिंग देख लेंगे, और अगर आप रिजल्ट जमा नहीं करवा पाते हैं तो आप काउंसलिंग नहीं देख पाएंगे, इसका ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी की। जो 60% सीटें हैं वो UT के कैंडिडेट्स के लिए हैं, और जो 40% है वो जनरल कैटेगरी यानी कि नॉन UT के लिए। इसमें मैं बता दूं कि UT में कौन आएगा, नॉन UT में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे। UT में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी ग्रेजुएशन जो है चंडीगढ़ के जो कॉलेज हैं उनसे हुई है। चंडीगढ़ के जितने कॉलेज हैं DHE के साइट पर जाके आप देख लें, उन पर प्रॉपर लिस्ट है उनकी, उसके अंडर आप उनके जो उनमें से किसी कॉलेज में से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप UT के अंदर आएंगे। सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही है। आपकी ग्रेजुएशन काउंट होगी कि आपने UT से की है कि नहीं की है, वो UT में आएंगे। अगर आपकी मास्टर्स UT से है तो वो, और ग्रेजुएशन आपकी नॉन UT से तो आप नॉन UT में ही काउंट होंगे, इसका ध्यान रखें, कन्फ्यूज नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन काउंट होगी कि वो आपने अगर UT से किया, चंडीगढ़ के किसी कॉलेज से की है तो आप UT के अंदर आएंगे, और अगर आपकी ग्रेजुएशन UT के बाहर से है तो आप जनरल में आएंगे। सिर्फ मास्टर डिग्री का कोई इसमें रोल नहीं है, कहीं से भी किया आपने, UT ग्रेजुएशन के ऊपर बेस्ड है। चलिए
अगर जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उसमें 100 सीटें हैं तो 60 सीटें यूटी के लिए जाएंगी, 40 सीटें नॉन यूटी वाले जनरल के लिए जाएगी। उसके बाद ये 60 सीटें भी डिवाइड होती हैं एसटी, जनरल, एससी, पीडब्ल्यूडी सब में ये 60 सीटें जो है डिवाइड हो जाएंगी। इसी तरीके से 40 सीटें भी डिवाइड हो जाएंगी। वो कैसे डिवाइड होंगे नीचे उनकी परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, वो खुद आप काउंट कर लेंगे। उसके बाद ये आपकी टोटल सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 100 सीटें हैं और ये 100 सीटें भी 60 और 40 में डिवाइड है। उसमें भी फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर भी सीटें 3-4 ऐसे डिवाइड हैं। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मेन है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, जैसे मैंने शुरू में बताया। उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, डायरेक्ट उस वीडियो को देखें, ध्यान से समझें, ताकि आपको एडमिशन लेने के टाइम कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देव समाज कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे जो है सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन मिलेगी। जो ये GRIID है, ये जो है स्पेशल एजुकेशन के लिए, और ये योगा के 2 कॉलेज हैं। तो अगर इसमें एक चीज़ मैं जो समअप करूँ तो जो बॉयज़ हैं वो अगर बीएड जनरल करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो बॉयज़ के लिए जो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि एक ही कॉलेज है और उसी में उनको सीट मिली तो मिली, नहीं मिली तो फिर उनको कहीं और प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पे वो रहते हैं या कहीं और से उनको करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है इस बार जो प्योरली मेरिट बेस पे बताया गया है, नहीं तो 2019 में एंट्रांस हुआ था, 2020 में मेरिट बेस पे, 2021 में फिर से मेरिट बेस पे एडमिशन हो रही है। 2018 में भी एंट्रांस हुआ था, लेकिन इस बार एडमिशन लेट हो चुके हैं। जैसे मैंने कई बार अपने इंस्टाग्राम पे भी बताया है, 15-20 दिन पहले भी बताया था कि जो आपके एडमिशन से मेरिट बेस पे हो सकती है। और यहाँ पे भी टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में प्रॉपर बताया गया है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं नीचे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉपर मैंने डिटेल में उसमें बताया है कि किस कोर्स के अंडर अगर आप आते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से देख लें, ताकि तभी आप अप्लाई करें। अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट इन दोनों कॉलेजेस में नहीं है तो आपको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चंडी जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे टीचिंग ऑफ साइंस है, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, सोशल स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, म्यूजिक है, फाइन आर्ट्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है। तो यहाँ पे टीचिंग ऑफ कॉमर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो टीचिंग ऑफ कॉमर्स इस बार भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। तो जिन्हें टीचिंग ऑफ कॉमर्स करना है उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी, उनको अदर किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिल सकती है। उसके बाद देव समाज कॉलेज में आपको यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन, सोशल स्टडी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगी। हालांकि अब यहाँ पे कॉमर्स है, लेकिन देव समाज कॉलेज में वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के लिए जो है कॉलेज है। तो बॉयज़ अगर टीचिंग ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फॉर्म ना बने, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टीचिंग ऑफ कॉमर्स नहीं है। तो यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद योगा के जो सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ये स्पेशल एजुकेशन के लिए, और यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट मैंने आपको बता दिया 60-40 होगी, लेकिन उसके आगे मैंने बताया तो 60% है, उसमें जो है 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है और ST के लिए यहाँ पे नील है। SC के लिए 15% सीट रिजर्व है। उसी तरीके से जनरल जो पूल है उनके लिए SC के लिए 15% है और SC के लिए ST के लिए 5% है, यानी कि 40% में से 40 सीट्स में से 15% सीट जो है SC के लिए रिजर्व है और ST के लिए आपकी 0.5% सॉरी 0.5% है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए 5% सीट्स हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारी PWD के लिए 5% सीट्स हैं, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है, और स्पोर्ट्स जो है उनके लिए 2% सीट है, यानी कि 40% में से 2% और 60% में से भी 2%। और उनके लिए जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं ध्यान रखें, ये चीज़ का ग्रेडेशन उनकी होनी चाहिए, तभी काउंट होगा, तभी आपको सीट उसके अंडर मिलेगी। और जो पूरी आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, यहाँ पे बताया गया है, और इसी साइट पे जो आपकी साइट है उस पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और एक बार आपने जो पूल है चेंज एक बार सिलेक्ट कर लिया, किसी ने यूटी या नॉन यूटी और गलती से उनकी, मैंने पहले कहा कि गलती
नहीं करनी है इसमें। अगर आप इसमें गलती करते हो तो बाद में आपका चेंज नहीं होगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो उसका ध्यान रखना है। मैंने यूटी और नॉन यूटी को शुरू में बता दिया है प्रॉपर तरीके से, उसी के अंदर आपने फॉर्म को भरना है, नहीं तो आपका जो है फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। टेंथ क्लास की जो आपकी मार्कशीट है, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट और फाइनल मार्कशीट। उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपकी रीअपेयर है या उसकी डिग्री नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और बाद में आप जमा करवा सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की आपकी पूरी होनी चाहिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी री है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको अगर किसी और यूनिवर्सिटी में है तो अगर आप वहाँ आपकी री है तो फिर आपको माइग्रेशन नहीं मिलेगी, और फिर माइग्रेशन की वजह से आपको यहाँ जो है एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ही है तो आपकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में री है और मास्टर्स यूजी में आप क्लियर हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। और ये यहाँ पे पूरा यूटी पूल सर्टिफिकेट जो है आपको यहीं नीचे इसी फॉर्म में मिल जाएगा, उसको फिल करके आपको जमा करना होता है। करेक्टेड सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपकी कोई है और आपका अगर गैप ईयर है तो गैप ईयर भी बनवा लें, तभी आपको एडमिशन मिलेगी। उसके बाद फ़ीस की बात करें तो मैं प्रॉपरली आपको एक बार फ़ीस बता दूं कि जो जीसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, उसकी 1 साल की फ़ीस सब कुछ मिला के जो है 32,000 बन जाती है। मैं इसमें एग्ज़ाम फ़ीस भी ऐड कर रहा हूँ। पहले सेमेस्टर में आपकी 17,000 कुछ लगती है और दूसरे में आपकी लगती है 8 या 9,000, उसके बाद 6,000, उसमें 2500 आपकी 2600 फीस लगती है एग्ज़ाम फ़ीस। सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 32,000 1 साल की फ़ीस है आपकी। उसके बाद बात करें देव समाज की, उसकी फ़ीस ज़्यादा है। आपकी 1 साल की फ़ीस है 60,000 रुपये, डबल है पूरी, प्लस उसमें आप मान के चलिए जो 5200 उसमें एग्जामिनेशन फ़ीस। तो ये 1 साल की फ़ीस है देव समाज की। बाकी जो आपका GRIID है और जो योगा कॉलेज है उनकी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ही है, यानी कि 32 के अराउंड। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं 3 कॉलेजेस में जो लास्ट में मैंने बताए, एक 2,000 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो 2 कॉलेजेस मैंने बताया ये कंफर्म करके मैंने आपको बताया है। फ़ीस के बारे में 1 साल की फ़ीस मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। उसके बाद ये सर्टिफिकेट है यूटी पूल का, इसको प्रिंट निकलवा के आपने फॉर्म को भर के जमा करवाना होता है, और EWS का इसको भी फिल करके। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोस्पेक्टस के, मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या है, इसको ध्यान में रखें, गलतियाँ ना करें फॉर्म भरने के टाइम, यूटी पूल का ध्यान रखें। बाकी फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके लिए भी आजकल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक बार चेक करके किसी का फॉर्म आता है तो उसको फिल करके, या पिछले साल मैंने फॉर्म फिल किया है उसको एक बार प्रॉपर रिव्यू करके अगर वो परफेक्ट हुआ तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप फॉर्म फिल कर दें तो कोई आपको डाउट आता तो मुझे जो है प्रॉपर मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए आगे 2-3 चीज़ें और रह गई जो डिस्कस करनी है। अब हमने डिस्कस करना है सबसे पहले तो कि कौन कौन से कॉलेज में किस किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कितनी सीटें हैं वो बताऊँगा आपको, और कट ऑफ जो हमारी रह गई है, कट ऑफ के बारे में हम बात करें कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पे पिछले साल जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उसमें, यानी कि जो शुरू का रैंक होता है, अगर आप टॉप 5 रैंक में हो, टॉप 5 रैंक में हो तो आपको कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने की खुद के ऊपर जो है आपको जो है वहाँ पे बोला जाएगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो उसमें आपकी मर्ज़ी चलेगी अगर आप टॉप 5 में हो। बाकी उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, आपकी कंप्यूटर साइंस और एनी सब्जेक्ट की यहाँ पे सीटें हैं 4, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के साथ एनी सब्जेक्ट की सीट्स हैं यहाँ पे 5, और इंग्लिश के साथ एनी जो सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन की है 3, फाइन आर्ट्स की सीट है यहाँ पे 3। उसके बाद बात करें हिंदी की 4 सीटें हैं, होम साइंस की आपकी यहाँ पे 3 सीटें हैं, लाइफ साइंस की 3 सीटें हैं, मैथ्स विद एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसकी भी 4 सीटें हैं, और म्यूजिक एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 सीटें, फिजिकल साइंस 2 सीटें, पंजाबी विद एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3, SST विद एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद संस्कृत की ये सीटें हैं 4, और साइंस उसके साथ के दिखा देता हूँ, ये साइंस की है, और ये यूटी पूल की सीटें हैं जो डिवाइड हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो जो टॉप के 5 कैंडिडेट्स होंगे उनको तो कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद के जो कैंडिडेट्स होंगे रैंक वाइज, अगर शुरू के 2 स्टूडेंट्स ने साइंस विद एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, यानी कि मान लीजिए शुरू के 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सब्जेक्ट हैं साइंस के, अगर शुरू के
5 के बाद जो 7 बच्चे और हैं उन्होंने साइंस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, तो जो साइंस की कट ऑफ है वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर साइंस के जो यानी कि 12 रैंक पे ही फिर साइंस की कट ऑफ खत्म हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं कि रेगुलरली स्टूडेंट्स हैं ले लें, लेकिन मान के चलिए 5 जो कैंडिडेट्स होते हैं स्टोरी का उनको कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन जो बाद के 7 हैं वो साइंस के साथ ले लेते हैं, तो फिर साइंस की सीटें ख़त्म हो जाएंगी और उनकी कट ऑफ वहीं पे फिनिश हो जाएगी। इसलिए मैं ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। बाकी फाइनल अभी वीडियो के एंड में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि जो कट ऑफ कितनी जाएगी मेरिट बेस पे। उसके बाद ये आप जो है जनरल पूल वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। इसको रोक के वीडियो को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी कॉलेजेस के आपको डिटेल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दूंगा कि कितने कितने जो है सीटें हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, ताकि आपको आइडिया हो जाए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको। तो ये 100 सीटें फुल हो गई थी यूटी नॉन यूटी की मिला के। उसके बाद ये देव समाज कॉलेज की, यहाँ पे ज़्यादा है एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और कॉमर्स की भी यहाँ खास बहुत सारी सीटें हैं, इकोनॉमिक्स की भी बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पे, होम साइंस की, मैथ्स की भी बहुत है यहाँ पे, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पे एसएसटी, साइंस, फिर ये यूटी पूल की, कॉमर्स की, यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, साइंस। जो आपकी ग्रेजुएशन है उसी के ऊपर आपके जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड होते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर वीडियो उसको देख लें नीचे। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया 2 कॉलेजेस का। बाकी 3 कॉलेज का डाटा मुझे नहीं मिला, उसमें भी इस तरीके से आप 3-4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है डिवाइड होंगे। उसके बाद बात करें कट ऑफ की, तो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की, तो फर्स्ट कट ऑफ मेन है वही, क्योंकि उसके बाद तो जिस सीटें अगर खाली रहती हैं तो सेकंड में बारी आती है या थर्ड में बारी आती है, 3 काउंसलिंग प्रॉपर होती है। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 75% पे जो है ख़त्म हो जाती है फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि 75% से ऊपर स्टूडेंट्स के चांस आ जाते हैं। और वो भी फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि अगर बात करें मैथ एंड साइंस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो उनकी इससे ऊपर ही रहती है 75 से। अगर बात करें कोई रेयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके कम स्टूडेंट्स होंगे, लाइक संस्कृत की बात करें, तो उसमें क्या होता है वो 72-75 के बीच में जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है आप मान के चलिए 75% तक जो है फर्स्ट कट ऑफ जाती है पिछले साल की। इस बार 1-2% आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद देव समाज की जो है वो आप मान के चलिए 69 से लेके 75 तक वो भी जाती है कट ऑफ, क्योंकि देव समाज में क्या है गर्ल्स की एडमिशन्स होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फिर जो है परसेंटेज लो हो जाती है। लेकिन 70-75 के बीच में आप मान के चलिए कि देव समाज की भी जाएगी, 69-70 के अप्रोक्सीमेट आप मान के चलिए। तो ये कट ऑफ थी ग्रेजुएशन के मार्क्स की, कि ग्रेजुएशन में आपके अगर 68-69% से ऊपर हैं तब चांसेस बन जाते हैं आपके जीसी वहाँ पे देव समाज में, और अगर आपके 75% से ऊपर परसेंट है ग्रेजुएशन में तो आपके बन जाते हैं जीसीई में। तो ये कट ऑफ थी पिछले साल की गई थी जो, बाकी इस बार 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो जैसे ही आगे कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूज़पेपर में भी जो है पोस्ट कर दिया जाता है कि पिछले साल इतनी गई थी, क्लियरली अगर वो आती है तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में कंप्लीट होती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।